सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वाला में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु दीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु दीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। किन पर कृपा करते हैं राम? बाबा कहते हैं, बच्चे जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, केवल उस पर राम की कृपा हो। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। देखो, पानी पे चलना कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन राम ने क्या किया, इतने बड़े समंदर को लांघने के लिए सेतु बना डाला। पत्थर भी तार गए, लेकिन तर कैसे गए पत्थर? वो मैजिक क्या हुआ, हर पत्थर पे राम लिखा गया। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिखाते हैं, जब राम सेतु का विकल्प सामने आया कि लंका तक अगर जाना है तो ये सागर लांघना पड़ेगा, तो दिखाते हैं राम ने पहले शिव की उपासना की, सागर से रास्ता मांगा कि हमें लांघना है, हमें रास्ता दो। बाबा कहता है, बच्चे जब तुम राम की श्रीमत पर चलते हो ना, प्रकृति भी तुम्हारा सहयोग करेगी, क्योंकि राम की सेवा चल रही। बाबा कहता है, ये कलयुग क्यों नहीं जाएगा? इसका बाबा कहता है, समय पूरा हो गया, अभी जाना ही पड़ेगा। तुमको बाबा कहता है संशय आता है। हाँ, कई होते हैं ना, वो कहते हैं किसने देखा जी सत्यु,
बाबा कहता है बोलो हमने देखा, हम बना रहे हैं। तो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। लक्ष्य राम जी। बाबा कहता है आपका लक्ष्य क्या है? किसी से दुनिया में पूछो लक्ष्य क्या है, क्या कहते हैं जी? कमाना, खाना, बच्चे, परिवार। बस बच्चों की जिम्मेवारी से फ्री हो जाए बस। बाबा कहता है अरे ये तो पशु पक्षी भी कर, पशु पक्षी भी घोंसला बनाते हैं, बच्चों को पालते हैं, दाना लाकर बच्चे के मुख में डालते हैं, और समय आता है वो पक्षी भी उड़ जाते हैं, अपना घोंसला और अलग जगह जाके बना। बाबा कहता है ये तो जागने का समय है बच्चे, ऐसे घर हम बहुत बसाए, एक जन्म थोड़ी, जन्म जन्म हमने ऐसे घर बसाए हैं, और हर बार ये बसे बसाए घर आधे अधूरे छोड़ के फिर निकल भी आए। बाबा कहता है अभी आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो राम का लक्ष्य वो तुम्हारा लक्ष्य है। राम का लक्ष्य क्या है? राम का लक्ष्य है इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। बाबा कहता है ये बच्चे, ये दुनिया, ये भक्त बड़े भोले हैं। ये मरने के बाद कहते हैं कि फलाना तो स्वर्ग चला गया, लेकिन रोते भी खूब है। बाबा कहता है स्वर्ग की चाहना सबको है, लेकिन बाबा कहता है क्योंकि देखा नहीं ना स्वर्ग। बाबा ने बोला ना कुछ दिन पहले मुरली में, एक तरफ तो कहते हो स्वर्ग चला गया, फिर दूसरी तरफ बाबा कहता है घासलेट पे बना खाना खिलाने के लिए उनको बुलाते। स्वर्ग में कोई घासलेट पे खाना नहीं बनेगा। घासलेट माना मिट्टी का तेल। आज से कुछ समय पहले स्टोव जलते थे, एलपीजी गैसें नहीं होती थी। आप सबको पता होगा स्टोव पे माताएं बहनें खाना बनाती थी, हमने भी खाया होगा स्टोव पर खाना। तो वो घासलेट माना मिट्टी के तेल से चलता था। और आज देख लो, आज सिलेंडर तो आ चुके हैं, लेकिन आज भी जो हम खाना खाते हैं वो रिफाइंड सरसों के तेल में बना के खाते हैं ना। तो बाबा कहता है स्वर्ग में गई हुई आत्मा तुम्हारा घासलेट का खाना खाने आएगी, जिसको तुम बुलाते हो आप। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे, लक्ष्य भी बाबा कहता है तुम्हारा वो हो जो अभी राम का लक्ष्य है। तो राह भी राम ने बनाई, ये जो श्रीमत है ये राह ये राम की बनाई। बाबा कहता है मैं पग पग तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम मेरी श्रीमत पर हो। श्रीमत को भूले, बाबा कहता है भूत मत पे गए। 2-3 दिन पहले की मुरली थी। बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पर चलते हो तो बाप तुम्हारा जिम्मेवार है। लेकिन बाबा कहता है जैसे ही मेरी मत छोड़ते हो, भूत की मत पर चल पड़ते हो, बाबा कहता है फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो बाबा समझाते यहाँ तो राम ही करम है। हाँ, राम ही करम है, राम ही करावनहार है, और राम की ही सकल बढ़ाई है। बाबा कहता है अपने ऊपर कभी भी बढ़ाई का भी भार नहीं लेना कि हम तो रोज ज्ञान सुनते हैं जी। माया, बाबा कहता है बड़े सूक्ष्म दरवाजों से अंदर प्रवेश कर जाएगी। कर्म भी राम, करता भी राम, बढ़ाई भी राम की, मैं केवल निमित्त आत्मा। वानर देखे थे ना, जब सेतु बन रहा था तो वानर थे। वानर कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही हो। तुम, बाबा कहता है बंदरों को मैं मंदिर के लायक बना, लेकिन बाबा कहता है उन बंदरों का भाग्य चमकेगा जो राम की श्रीमत पर हर एक कर्म को राम की याद में करेंगे। वो जो दिखाया है ना, राम सेतु बंधा, तो एक एक वानर ने पत्थर पे राम लिखा। न केवल लिखा बल्कि मुख से भी उच्चारा। और वो पत्थर पानी में फेंकते गए तो वो पत्थर डूबे नहीं। रोज बाबा कहता है बच्चे संग तारे कुसंग बोरे। जो पत्थर बाबा कहता है राम के संग बैठेंगे, राम की श्रीमत सुनेंगे, राम की दी हुई धारणा को ग्रहण करेंगे, वो पत्थर माना वो बुद्धि कभी डूबेगी। सारा मदार तो बुद्धि पर ही है ना, बुद्धि तो ग्रहण करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी कर्म करो उसका भार अपने ऊपर नहीं लेना। जिम्मेवारी है, बाबा कहता है कर दो पूरी, लेकिन अपनापन नहीं रखो वहां पर, नहीं तो ये पत्थर फिर डूब जाएगा।
तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है कि तुम पत्थरों को तार दो। बाबा कहते हैं मैं तार सकता, शक्ति राम की है। तो बाबा फिर आगे समझाते, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। ये गीत हमको बहुत पसंद आता, बहुत ज्यादा। बाबा का ये नेक कारज कलयुग को छोड़कर अब सतयुग की स्थापना करनी है। कितने नामों से उसने काम किया, कभी ब्रह्मा के नाम से, कभी मम्मा के नाम से, कभी दादियों के नाम से, कभी दीदियों के नाम से। कहीं शिवानी दीदी बनकर बोलता है, कहीं दादी जानकी बनकर बोलता है। वो कहता है मैं अलग अलग नामों से अपना काम कर देता हूँ। तुम सामने वाले को ही देखते रहते हो, लेकिन काम कराने वाला बीच में कोई और होता है। बाबा कहते हैं फिर क्या करता हूँ, निज भक्तों को सारा श्रेय ये दिलाते हैं। क्रेडिट बाबा कहता है सारा जो बोलता दिखता है उसको चला जाता है। ये राम की महिमा है। राम कभी श्रेय अपने पर नहीं लेता। हाँ, वो कहता है जो निमित्त आत्मा बनती है ना, मैं उनको श्रेय दिलाता हूँ। विभीषण को देखा था ना, विभीषण निमित्त बन गया था, तो लंका रख ली अपने पास, नहीं, विभीषण को देता। तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो, बन जाओ, सोचो नहीं, बाबा कहता है। और उसके मददगार भी हमको क्या बनना है, कोई बहुत बड़ी तोप मारने को वो हमको नहीं कहता। वो कहता है जो बचा हुआ समय है ना, ये श्वास संकल्प, बाबा कहता है अभी इनको सफल करना है। तो व्यर्थ में बाबा कहता है तुमको उलझना नहीं। हर कर्म करो, खाना खाओ, बैठो उठो, हंसो बोलो। बाबा कहता है बुद्धि का योग एक राम के साथ है, कि अब घर जाना है, किसी में फंसना नहीं है। देखो दुख से तो हम सब निकलना चाहते हैं, है ना, लेकिन सुख से नहीं निकलना चाहते। ये कमी है हमारी। दुख से तो दुखी है, तो कहते हैं बाबा चल ले चल, लेकिन थोड़ा सा सुख आता है तो अटक जाता है। बाबा कहता है बच्चे फिर तो भव से पार नहीं उतर पाओगे। यही तो माया है, यही माया जो तुमको छोड़ने का मन नहीं करता। परिवार, बच्चे, नाती पोती, हाँ, कईयों को हम सुनते हैं ना, हमें सिर्फ ज्ञान में आने की बात नहीं, ज्ञान से भी पहले हमें कई बार ये चीजें ऐसे अटकती थी ना अंदर मन में। हो सकता है उस समय ज्यादा अनुभव नहीं था जीवन का, लेकिन ये चीजें हम कई बार देखते सुनते थे कि किसी के कोई बहुत बीमार है घर में, तो वो कहते हैं अभी मेरे बैठे बैठे शादी करा दो, मैं इसकी शादी देख लूं। तो ये बातें जब हम सुनते थे ना उस समय में भी हमको बहुत अकड़ता था। हम ये सोचते थे मन में, एक तो ये बीमारी से परेशान, अपने शरीर से बेचारा परेशान, और देखो इसकी आसक्ति कहाँ अटकी हुई। और अगर दिल से पूछो ना, तो जो बेचारे शादी कर भी लेते हैं ना ऐसी इमरजेंसी में, उनके कितने अरमान तो वैसे ही मर जाते। वो सोचते हैं हमने तो बहुत कुछ सोचा था, ऐसे शादी होगी, वैसे फंक्शन होगा, लेकिन ये तो कहते हैं सिंपल करो। आने वाले के हमारे प्रति कोई भाव नहीं होते। अभी कुछ समय पहले भी हमने एक ऐसा केस देखा। हाँ, तो उन्होंने वो जिद पूरी करी, आनन फानन में जो भी मिला पकड़ के ले आए, पकड़ के ले आए। जिद थी कि मेरे बैठे बैठे कर दो, मेरा कोई पता नहीं। आज कितने महीने हो गए उस बात को। और वो बच्चे जब कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि पापा की वजह से ये सब जल्दी जल्दी करना पड़ा। समझने की बात ये है, हम नहीं भी होंगे दुनिया में तो सृष्टि रुक थोड़ी रह जानी। कौन कुआरा बैठता, कोई भी नहीं। हम जब बहुत छोटे थे, हमें याद है हमारी लौकिक बुआ थी, तो वो जब शरीर छोड़ा तो उनका बेटा 4 साल का था। 4 साल का बच्चा क्या होता है। और आज वो 2 बच्चों का बाप बना। रुक गया क्या समय, कुछ भी नहीं रुका। बाबा कहते तुम्हारा इतना ममत्व जुड़ा है संसार से। हाँ, कोई रुकेगा थोड़ी कि माँ नहीं बैठी तो कौन सहरा देखेगा मेरे सर पे। नहीं, चल रही है दुनिया।
और बहुत फ्री फ्लो चल रही है। बाबा कहते हैं तुम व्यर्थ उलझते हो कि जैसे तुम्हारे बिना कोई काम होगा नहीं, सब सिरे चढ़ जाते। एक हमें ही सिरे लगने में टाइम लग जाता, अगले सोचते हैं जल्दी फारिग हो जाए। लेकिन बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तो घर जाना है ना, तो बाबा कहता है तुम मेरे मददगार बनोगे। बुद्धि का योग संसार के सुख और दुख से बाबा कहता है जब न्यारा करोगे, तब बाबा कहता है कि मैं अपने भक्तों से अपना काम, अपने बच्चों से अपना काम करा लूंगा। हमारा उसके काम में मन भी तभी लग सकता है जब हम दुनिया से न्यारे हो जाए। ऐसे मन नहीं लगेगा, ऐसी बेईमानी करेंगे दुनिया वालों के साथ में भी और राम के साथ में। दो कश्ती पे सवार नहीं होना चाहिए। हाँ, करेंगे राम का काम और घर आएगी, याद आएगी घर की। पता नहीं बच्चों ने खाना खाया कि नहीं। बाबा कहता है खाना खिलाओ। वो हमको हमारे कर्मों से संन्यास नहीं दिलाता। वो कहता है मैं तुमको तुम्हारे ममत्व से, तुम्हारी पीड़ा से, ये ममत्व हमारी पीड़ा बन जाता है, कब हमको पता भी नहीं चलता। कब ये ममत्व हमारी पीड़ा बनता है, ये मोह बनकर हमको सताता है, रुलाता है, तड़पाता है, हमको पता भी नहीं पड़ता। बाबा कहता है बस ये रगे तोड़ो, और बिना उसकी श्रीमत के, बिना उसकी ताकत के कोई भी ये रग तोड़ नहीं सकता। बड़ा औखा लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते। बाबा कहते हैं बच्चे मार्ग में बाधाएं तो आएंगी, लेकिन आने वाले सारे पत्थर बाबा कहता है मैं हटा दूंगा। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते। बाबा कहते हैं तुम्हारे मार्ग के पत्थर तो क्या, तीनों लोगों का भार ही मैंने उठा रखा, तो तुम्हारी बाधाएं क्या बड़ी बात। इसलिए बाबा कहता है माया के इन विकारों को पहचानो। ये दोस्त नहीं है हमारे, ये लगते दोस्त हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये हैं तो तुम्हारे दुश्मन। तो दुश्मन को बाबा कहता है पानी नहीं पिलाओ बार बार, दुश्मन को ताकत नहीं दो बार बार कि इसके बिना तो मेरी चलती नहीं। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को कैसे इस जगत से न्यारा हुआ जाए, वो भी कैसे। बाबा कहता है ऐसे होना जैसे मक्खन से बाल। पीड़ा नहीं होनी चाहिए हमको, अगर सुनते हुए पीड़ा हो रही है कि ये कैसा ज्ञान है। हमने तो भक्ति इसलिए की थी कि भगवान हमारे घर में सुख शांति रखे, हमारे घर परिवार वाले फूले फले। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे वो है भक्ति मार्ग। कौन फला फूला आज तक बताओ जरा। भक्ति दुनिया कर रही है। बाबा कहता है दुख में है, पीड़ा में है, तो मुझे याद करते हैं। अल्पकाल का बाबा कहता है वहां सुख भी मिल जाता है, लेकिन बाबा कहता है बैठे तो मृत्यु लोक में हो, बैठे तो दुख धाम में हो। इसलिए कभी भक्ति खत्म नहीं होती भक्तों की। आप कभी किसी भगत से मिलो, हमने भी तो की है भक्ति, उनसे पूछो भक्ति कब तक करो, तो आपको कोई आंसर नहीं देंगे वो कि जब तक बीमारियां ठीक नहीं हो जाती तब तक करेंगे, जब तक बच्चों की नौकरियां शादियां नहीं हो जाती तब तक करेंगे। वो कहते नहीं, जब तक दुनिया में है तब तक भक्ति करें, क्योंकि जब तक दुनिया में है तब तक मार्ग में विघ्न आएंगे, परेशानियां आएंगी, तो फिर किसकी याद आएगी, उसी की याद आएगी। तो मंदिर तक जरूर जाए। वो बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तो सोचते हो कि ये ज्ञान कब तक चलेगा। ये ज्ञान तब तक चलेगा, बाबा कहता है जब तक तुम घर जाने के लायक नहीं बचे। और घर जाने के लायक बाबा कहता है तुम तब बनते हो जब बाबा कहता है पुरानी दुनिया को पीठ देने के लायक बन जाते हो। इससे पहले कि कोई हमारी अर्थी के मुंह यहाँ वहां घुमाए, बाबा कहता है बच्चे अपनी मुक्ति का उपाय खुद कर। बाकी वो सब क्रिया कांड करके किसी को मुक्ति ना कभी मिली है, ना कभी मिल सकेगी।
इसलिए बाबा कहता है ये आपका अंतिम जन्म है। अंतमति सो गति, अंत भला तो सब भला। बाबा कहता है ये इस संगम की बात है। बाकी इससे पहले हमने जब जब शरीर छोड़े किसी भी जन्म में, बाबा कहता है वो आपका हीरे जैसा जन्म नहीं था। जो भक्ति में गायन भी है कि आपका ये हीरे जैसा जन्म है, बाबा कहता है ये हीरे जैसा अब है, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके साथ बैठा है और आपको तराश कर साधारण मनुष्य भी नहीं हो, बाबा तो कहता जानवर से भी बदतर बन गए। बाबा कहता है आज देखो दुनिया अर्पण की बनी है ना। बाबा कहते हैं सब एक दो से लड़ते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो इंसान थोड़ी, बाबा कहता है, एक दो को दुख देगा, लेकिन आज तो इंसान जानवर को भी दुख देगा। हाँ, जो जानवर बेचारे बोल नहीं सकते, काट कर उनको मार कर कैसे खाता। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, आप ट्रस्टी हो ना कि मालिक। क्या कहते हैं दुनिया में, मालिक तो सबका एक ही है, लेकिन जब बात आती है कहते हैं मैं मकान का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, कहते नहीं कहते। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया को पीठ देनी है तो अपने आप को अब ट्रस्टी बनाना पड़ेगा। ट्रस्टी बनाकर चलना है। बड़ा किसको बनाना है? राम को। हमको बच्चा बनना है। मालिक तो वो है ही, हमारे बनाने या ना बनाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो मालिक है ही। लेकिन जब हम उसको मालिक बना लेते हैं, हाँ, और हम खुद ट्रस्टी बन जाते हैं, तो हमारा भाग्य बन जाता है। बाकी तो दुनिया से क्या ले जाएंगे यहाँ से। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप ट्रस्टी हो ना कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। मुरली बहुत लाइट बनाने वाली है, अगर बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो आज महसूस करोगे कि मन से कितना भार आज हल्का हो गया। होता ना, कई बार किसी जिम में लोग जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे वेट लॉस होता जाता। आज की ये मुरली अगर हमने यहाँ पर उस परम पिता परमात्मा को अपना सच्चा पिता जानकर सुनी, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके मन का कितना भार आज हल्का होगा, क्योंकि राम आया है भार उठाने। बाबा कहते हैं बस तुम दे दो, जो भी बाबा कहता है व्यर्थ है सब कुछ बाप को सौंप दो। आप देखो सफाई करते हैं ना लोग घरों के बाहर, तो अक्सर क्या करते हैं, मेन गेट के बाहर जाते हैं, घर के बाहर कूड़ा साइड करने, तो पड़ोसी आपस में लड़ पड़ते हैं कि ये कूड़ा हमारे दरवाजे की तरफ क्यों कर दिया। हाँ, कूड़ा व्यर्थ किसी को पसंद नहीं है, लेकिन एक परम पिता परमात्मा है जो 2 दिन भी पहले बाबा ने मुरली चलाई। बाबा ने सारी मुरली किस पर चलाई? धोबी घाट पर। बाबा कहता है मैं धोबी हूँ, तुम आत्माओं को बाबा कहता है इस समय तुम्हारी बुद्धि का जो वस्त्र है इसको मैं धोने आया। है कोई हमारी जो मैल ले ले, हमारे घर का कचरा ले ले? कोई भी नहीं। अगर अपने किसी खास के साथ में भी रोज बैठ जाओ ना, कोई मन में कोई दुख हो तकलीफ हो, तो वो भी एक दिन बोल देगा, 4-5 दिन में। कहते हैं हर वक्त यही बातें करते हो ना, खुद भी दुखी होते हो हमें भी कर, मत किया करो ये बातें। कहते हैं ना ऐसे, क्योंकि किसी में ताकत नहीं है समाने की। समाने की ताकत केवल एक सागर में है, और सागर स्वयं भगवान। बाकी तो लोग कहते हैं आप ऐसी बातें करते हो ना, हमारा भी मत्था गर्म हो जाता, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हो, हमारा बीपी बढ़ा देते हो, ऐसी बातें सुनाते हो कि हमारा भी मूड खराब कर दे। होता है नहीं होता? इसीलिए कई हस्बैंड तो घर में आते ही लेट है, आते ही नहीं टाइम पे। वो कहेंगे कि जाऊंगा तो चिक चिक हो जाएगी, इससे अच्छा तब जाऊं जब ये सब सो गए। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे
अभी मरजीवा बन गए ना, मरजीवा बन गए माना पुरानी सब बातें, मन पर कोई बोझ था किसी को भी लेकर, बाबा कहता है सब गिरा देना। गिराने की ताकत बाबा कहता है मैं तुम्हें दूंगा, तो तुम्हारे पिछले 83 जन्मों का हिसाब सब समाप्त हो गया। इस अंतिम जन्म की तुलना अन्य जन्मों से कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे ये एक ऐसा आपका जन्म है जिसकी तुलना आप सतयुग से भी नहीं कर सकते, जिसको स्वर्ग कहते हैं। क्योंकि बाबा कहता है ये है प्राप्तियों का समय, और प्राप्तियां भी बाबा कहता है कैसी है, अविनाशी। इस समय बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल बनते हो, इस समय तुम मास्टर भाग्य विदाता बनते हो। फिर बाबा कहता है सतयुग में भी तुमको ये कलम नहीं मिलेगी कि तुम सोचो कि हम अपना भाग्य जमा कर लें, शक्तियां जमा कर लें। नहीं, एक ही समय कहते हैं ना बच्चों को कि ये बच्चे का ग्रोथ पीरियड है जी। अभी बच्चे की हाइट निकल जाएगी, कुछ सालों के बाद फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। तो अभी ये हमारा समय है, ग्रोथ पीरियड है हमारा ये। अगर अभी भी हम सुस्ताए पड़े रहे किनारे पे कि ठीक है घर में एक तो मुरली सुन ही रहा है, मुझे क्या जरूरत है, कोई एक खा रहा है तो पेट उसका भरेगा, क्यों गलतफहमी पाल लेते हैं। जो खाता है उसका पेट भरता है, देखने वाले का थोड़ी पेट भरना। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। हम 2-3 दिन से इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बिलीव करो 10-5 मिनट शायद एक्सेस लग जाते हैं रूटीन में, लेकिन अवस्था बड़ी पावरफुल रहे। बाबा कहता है ना सुबह अमृत वेले, जो बाबा कहता है आपके वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो आपका फाउंडेशन बनना चाहिए सारा दिन। अगर हम अमृत वेले कुछ कर ही नहीं रहे तो माफ करना, फिर राम की गलती नहीं है। फिर मत कहना कि ये पत्थर कैसे डूब गया राम जी, पुरुषार्थ बंदरों ने किया है, हाथ पैर बंदरों के चले थे। मत भूलना, हम चलाते हैं, हम नहीं चलाते, हम तो राम कथा सुन रहे हैं बस। अच्छी बात है, पहले सुनेंगे तभी तो करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ सुनते ही रह जाए। हमारे पास वो चांस है, अभी ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हमारे मन पर चिंताओं का, जिम्मेवारियों का, बंधनों का, पुराने हिसाब किताबों का जो भी पत्थर पड़े हैं छाती पर, इनको राम लिखकर विसर्जित करते जाओ। इनको दबा के नहीं रखो, अंत में ये पत्थर कोई नहीं उठाता, अर्थी तो दुनिया उठा लेती है। ये पत्थर किसी को दिखते भी तो, इसलिए बाबा कहता है बच्चे बी लाइट, लाइट बनो। तो बाबा कहते बच्चे कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये आपका कर्म योगी जन्म है। कर्म तो करना है, कर्म ही हमारी महानता है, कर्म से ही हमारा प्रारब्ध बने। लेकिन बाबा कहते हैं इस जन्म में तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म का बंधन नहीं होना चाहिए। समझना कर्म का बंधन क्या होता है, कई बार सुनते हैं। बंधन देखते हो ना, यहाँ शहर में तो नहीं लेकिन गांव में आप देखते हो, हमने तो शहर में भी यहाँ देखा। पुराने लोग क्या करते थे, घर में गायें बकरी भैंसे पालते थे, तो जहां वो बांध के रखते हैं ना, तब उसको भैंस को गाय को, तो एक खूंटा होता है, खूंटे से वो रस्सी से फिर उसके गले में रस्सी बांध देते, इसको कहते हैं बंधन, इसको कहते हैं बंधन। अब आप देखना, हम भी खूंटे से बंधे हैं। कितने खूंटे हैं, सबसे पहला खूंटा है हमारा, मैं आत्मा इस शरीर के खूंटे से बंधी हुई हूँ। जैसे वो गाय होती है ना, थोड़ा सा इधर उधर होना चाहे तो रस्सी उसको इधर उधर होने नहीं दे, पीड़ा महसूस करती है। हाँ, तो ये जो हमारी सबसे बड़ी रस्सी है वो है ये हमारी देह। ये देह हमको बहुत पीड़ा देती है, जरा सा कुछ हो जाए देखो। फिर उसके बाद
रस्सियां बहुत महीन भी है बाबा कहता है और बहुत मोटी मोटी भी है। पहली रस्सी देह की, दूसरी रस्सी हमारी वासनाओं की रस्सी से आत्मा बंधी थी। फिर तीसरी रस्सी मेरे संबंधी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये बहुत सारी रस्सियां हैं, पता नहीं कितनी रस्सियां गले में, पता नहीं। अभी कल परसों एक बहन बता रही थी, कहती मेरा पेपर आ गया। एक तो इनके पेपर रोज आते हैं। अभी सुनना बाबा क्या कहेगा पेपर के बारे में। कहती बहन मेरा पेपर आ गया, क्या हुआ? कहते फोन आ गया भतीजे का, भतीजे ने कोई पता नहीं मारपीट की, क्या किया क्या नहीं किया, तो उसको चोटें आई। कहती जब मेरे पास फोन आया तो मेरे तो रोना ही बंद ना हो, मेरे आंसू निकल रहे थे। तो ये फिर मैंने सोचा कि भाई अभी तो सिर्फ सुना है मैंने, मैं देखती तो पता नहीं क्या करती। फिर वो दौड़ के भतीजे को मिलने भी गई। ऐसे दौड़ के सेवा पे नहीं जाते हम, हमारे में आज वो ताकत नहीं है। अच्छा फिर वो बहन ने देखो क्या बताया। कहती जब मैं वहां से मिलकर आई, सब कुछ देख दिखा कर आई, तो फिर मैं आके सोच रही घर में कि बाबा तो कहता है बच्चे विनाश सामने खड़ा है, सब मरे पड़े हैं, तुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मैं सोच रही मेरे में तो कोई ताकत ही नहीं। आज भतीजे ने लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट हुई तो ये चोटें लग गई, कल को और कोई बड़ी बात होगी तो मैं फिर क्या करूं। ज्ञान से थोड़ी बत्ती तो खुलती है, नो डाउट, भले ही धारणा करें या ना करें, लेकिन बुद्धि तो चटकती है कि गलत चल रहे, कितना भार ले रखा। अब वो बच्चे हैं, बच्चे आपस में बहुत कुछ करते हैं, संस्कारों की बात है, पुराने लेन देन की बात है, योग का बल तो हम किसी को दे नहीं रहे, खुद ही भटकते जा रहे हैं। तो बाबा ने फिर समझाया। बाबा कहते देखो बंधन अनेक प्रकार के हैं आत्मा पर। हाँ, कुछ दिन पहले हम आपसे बात भी कर रहे थे ना एक डब्बे के बारे में, वो सब बंधन है। दुश्मनी का भी बंधन, जब देखते हैं किसी को सुखी तो फिर ये भी एक बंधन होता है कि ये मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है। भक्ति का भी बंधन, बाबा ने देखो सारे बंधन हमारे खोले एक एक करके समझा नहीं दी हमको कि बच्चे भक्ति तो तुम्हारी चीख पुकार है। जैसे एक पेशेंट होता है ना दर्द में, तो डॉक्टर को याद कर। बाबा कहते हैं मैंने तुमको भक्ति के दलदल से निकाला, तुमको बाबा कहते हैं तुम्हारे देह के बंधन से बाबा कहता है मैं मुक्त करता हूं कि बच्चे तू आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तुमको बाबा कहता है पुरानी दुनिया के ममत्व से मैं बाहर निकालता हूं। तो उसकी भी तो हिम्मत देखो, रोज रस्सियां काटता है और हम रोज गांठे लगा के बैठ जाते हैं। कहते हैं बाबा ये कैसे छूटेगा, ये तो नहीं छूट सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे पिछले जन्म तो थे तुम्हारे बंधन। अब बाबा कहता है जब मैं आया हूं ना, बाबा कहता है अभी तो घर जा, खूब खेल खेले तुम। अब बाबा कहता है बच्चे दुनिया में तो कहते हो अकेले आए थे अकेले जाना, कहते हैं ना। बाबा कहता है साथ कोई जाना चाहता है, तैयारी करो, किसी की अगर कोई साथ चलने वाला हो, तो कोई नहीं जाना चाहता। तो इसलिए बाबा कहता है अभी संबंध निभाओ। संबंध कैसे निभाओ? जैसे वो गाय खड़ी है, खूंटे से बंध के खड़ी है। क्यों बांधा उसको लोगों ने? क्योंकि वो दूध देती है, उससे एक परिवार पलता है। कुछ समय पहले हम किसी से बात कर रहे थे गांव में, तो वो बताते कहते हैं कि हमारे घर में खूब सारी गायें होती थी और अब वो गायें ना बूढ़ी हो चुकी। तो गांव में किसी ने आकर बोला घर पे कि भाई तो ये गाय दूध नहीं देती है तो बेच दो इसको पौने पौने दांव पे। तो कहते हैं हमारे जो घर के बच्चे थे उन्होंने बोला नहीं, इस गाय ने हमको पूरा जीवन सुख दिया, दूध दिया, आज ऐसा नहीं कि ये दूध नहीं देगी तो हम इसको बाहर निकाल दें घर से। कितना प्यारा ये संस्कार। आज तो हम इंसान के बारे में भी ऐसा नहीं सोचते कि बड़े बुजुर्गों ने हमको सींचा है पूरा जीवन, आज जब ये दूध देने लायक नहीं बचे तो क्यों हम इनको घर से बाहर निकालें, हम इनकी सेवा करेंगे। आज नहीं है हमारे पास वो संस्कार।
बाबा तभी कहता है बच्चे तुमने गवाया है सब कुछ। जब तक कहते हैं ना, जो गाय दूध देती है उसकी मार भी खा लेते हैं, एक टांग मार भी देती है गाय, कोई बात नहीं, दूध दे रही है। जब दूध नहीं देती तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है अभी दूध दे रहे हो ना घर में, काम आ रहे हो सबको, तो सबको तुम्हारी जरूरत। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे कर्म करते चलो लेकिन ममत को छोड़ दो, बंधन गिरा दो। गाय को अगर हम बंधन वो रस्सी काट दें, खूंटा हटा दें, गाय बेचारी तब भी दूध ही देगी। गाय आपको ऐसा नहीं कि रस्सी बंधी थी तो दूध दे रही थी, रस्सी खोल भी दोगे तो भी बेचारी ने देना तो दूध ही है। ऐसा नहीं कि छाछ पिलाएगी आपको। तो बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं जो भी कर्म बंधन, बाबा कहता है जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, जिम्मेवारी है, उसको पूरा कर दो, लेकिन रस्सी खोल दो। तुम्हारी घुटन बाबा कहता है खत्म हो जाए। घुटते हैं ना, तभी तो कुछ कुछ महीनों बाद ऐसा ख्याल आता है कि 2-4 दिन कहीं बाहर चले जाए। करते हो नहीं करते? हमारे साथ ये होता था अक्सर, ज्ञान में आने से बहुत पहले, शायद ज्ञान में आने के बाद में भी। एक रूटीन से आदमी फेडअप होता, दुखी होता। तो हम कई बार हमारी सिस्टर के घर जाकर रुक जाते थे, 1 नाइट 2 नाइट, लेकिन आज शायद 4 साल से ऊपर हो गए, हमने वहां जाना ही बंद हो गया। अब तो रुकने की बात ही। तो कई बार कहते हैं पहले तो आप कभी कभार आ भी जाते थे, अब तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब वो जो वेंटिलेशन नहीं मिलती थी ना, वो मिल रही है, इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं लगती। नहीं तो आप देखो, बेटियों को देखो, वो हर हफ्ते, हफ्ते नहीं तो हर 15वें दिन, हर महीने मम्मी के घर जाना, मम्मी के घर जाना है। खासतौर से जब नई नई कहीं लड़की जाती है, बच्चों के होने के बाद तो फिर चलो स्कूल की बाउंडेशंस आ जाती, लेकिन अक्सर जब भी उनको एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है तो उनको माँ की याद जरूर आती है। गलत है ये, गलत है। कब तक बचोगे अपनी जिम्मेवारियों से, कब तक भागेंगे? तो जहां बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, हमारी माएँ भी तो बैठी हैं बेचारी, इतनी उम्र ले लेकर भी वो बच्चों को कभी ये नहीं कहती कि अब मत आइयो, मैं थकी हुई हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटी जब भी फोन करेगी वो कहेगी तू बता क्या खाना है, मैं बना के। वो भी तो किसी की बेटी है कि नहीं? तो हम सबको क्या करना है, अपने अपने हिस्से के जो बंधन थे, जो पत्थर थे ना, ये खुद उठाने हैं राम की शक्ति लेकर। किसी और के कंधे पे नहीं रखना। वो भी बेचारी आत्मा कहीं जाकर बैठ के देखो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, खुद ही को लगता है घर चले। कब तक पड़े रहेंगे बेचारे, दुखी हो रहे हैं, बार बार पूछते हैं आज क्या खाओगे, आज क्या बनाए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। हम बाहर चले जाते हैं, हमको खातिरी अच्छी मिलती है, लेकिन वो कंफर्ट जोन नहीं मिलता जो घर में मिलता। घर में हमसे कोई नहीं पूछता क्या खाओगे, पूछता है कोई? कहते हैं टिंडे बने हुए, खाने तो खा ले। हाँ, हाँ, तो हमको वो अच्छा लगता है कि भाई अपना घर है ना, एक सब्जी बनी थी खा लो, क्या नखरे करने। हम्म? तो बाबा हमको समझाता, बाबा कहता है बच्चे बंधन तुमने बांधे हैं, किसी और ने नहीं बांधे। बाबा कहता है इसको तुम ही खोल सकते हो, तुम ही खोल सकते हो। एक बार हम सुन रहे थे, बहुत सुंदर उसने रस्सी के ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो वो बताते कहते कि एक काफिला था ऊंटों का, तो 1000 ऊंट थे उसके अंदर। तो काफिला बढ़ते बढ़ते, रेगिस्तान में की बात है, तो रात का समय हुआ, तो जो काफिला था उन्होंने सोचा कि अब रात को कहाँ इनको लेके चले, तो रात को चलो यहीं रुकते हैं। तो जब उन्होंने सोचा कि चलो ऊँटों को बांध देते हैं, कहीं रात को इधर उधर ना निकल जाए, तो उनके पास में कहते हैं 900 रस्सियां निकली, 999। तो उन्होंने ऊँटों को बांध दिया, एक रस्सी नहीं मिली। अब वो दुखी हो रहे हैं कि भाई अगर इसको नहीं बांधा तो ये तो रात को कहीं निकल जाएगा। तो सोचा अब रस्सी का जुगाड़ कैसे बनाए। तो थोड़ा इधर उधर तलाशा तो कुछ नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद दिखाई दिया, कहीं दूर कहीं लाइट जल रही है।
तो वहां गए, उनसे पूछा, कहते हैं हमको एक रस्सी का टुकड़ा चाहिए, हमारा काफिला आया हुआ है ऊंटों का, तो एक ऊंट हम बांध नहीं पाए अभी। तो वो कहने लगा, कहता देखो रस्सी तो मेरे पास कोई नहीं है, कहते कोई जंजीर हो, कोई कपड़ा हो, कुछ भी हो, हम कर लेंगे जुगाड़। तो कहने लगा, नहीं मेरे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुमको एक उपाय दे सकता हूँ। तो बोला क्या? कहता आप ऐसा करो, ऊंट को पहले बिठा दो और ऐसे करना कि जैसे तुम्हारे हाथ में रस्सी है तो उसके गले से निकाल के फिर ऐसे ऐसे एक आध लपेटा दे के गांठ मार देना, तो ऊंट कहीं नहीं जाएगा। तो उसने अपने मत्थे पे हाथ मारा, कहते हैं बता, रस्सी है नहीं हाथ पे और कह रहा है कि भी ऊंट को ऐसे ही बांध देना। तो फिर आ गया वापस। अब क्या करे, सोए तो बार बार उठ उठ कर देखे कि भाई ऊंट चला ना जाए, चला ना जाए। तो मन में आया चल उसकी बात करके देख ही लेता हूँ। तो जब ऊंट को उसने बिठाया जतन करके, तो रस्सी लपेटता हुआ जैसे ऊंट की गर्दन पे घुमाई और दो गांठें बांध दी, जबकि रस्सी नहीं है हाथ में। अब जाकर लेट गया। अब लेट कर भी उसको तसल्ली नहीं हो रही। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर करवट लेता है, तो ऊंट को देखता है कहीं चल तो नहीं पड़ा, कहीं चल तो नहीं पड़ा। तो दो चार बार देखते देखते उसको झपकी लग जाती है, नींद आ जाती है। तो सुबह जब सवेरा होता है तो वो ऊंट गिनने शुरू करते हैं कि ऊंट पूरे हैं ना। तो ऊंट जब गिनते हैं तो पूरे 1000 होते हैं। कहते हैं भाई ये तो अच्छा हुआ, चलो पूरे ऊंट हमारे पास है। तो सबकी रस्सियां खोलते हैं, एक एक ऊंट की रस्सी खुलती है तो ऊंटों को ऊंट खड़े होते जाते हैं। अब जब उसके पास आता है ना जिसके गले में रस्सी नहीं थी, अब उसको उठाता है, वो उठता नहीं, वो नहीं उठता। उसको कई बार वो उठाने की कोशिश करता है, कई बार उसको डंडा भी दिखाता है, लेकिन वो उठता ही नहीं। अब वो कहता है चलो उसी के पास, ये कौन सा मंत्र मारा है इसने कि ये उठता ही नहीं। उसके पास फिर वापस गए। उसने बोला कि भी जिस ऊंट को तूने कहा था ना कि बिना रस्सी के बांध देना, अब बिना रस्सी के वो उठ नहीं रहा, जबकि रस्सी तो बंधी ही नहीं उसके गले में। तो बोला तुम मूर्ख हो। कहता जैसे तुमने रस्सी बांधी थी वैसे उसको खोलो, क्योंकि ऊंट तो यही सोच रहा है कि मेरे गले में रस्सी है तो मैं उठूं कैसे। तो फिर वो वापस गए, उन्होंने जैसे ऐसे किया कि गांठ खुल रही है, फिर उल्टा लपेटा दिया उसके गले से, जैसे लपेटा बांधते समय दिया था, और फिर वो रस्सी दिखाई कि खुल गई, तो ऊंट खड़ा हो गया। अब ये हालात आपकी और हमारी, हम सबकी देख लो। जीवन में बंधन हम सबको दिखते हैं। 2 दिन हम बोलें कि चलो माउंट आबू घूम कर आते हैं, बाबा के घर चलते हैं, तो क्या कहते हैं पीछे से, बच्चे कौन देखेगा, पीछे से नौकरी ये सब धंधे कौन संभालेगा। लेकिन जब मृत्यु आती है तब, मृत्यु तो महासन्यास है, लेकिन जबरदस्ती का ना, वो सब कुछ छुड़ा ले। उससे कोई प्राप्ति नहीं होती हमारी, बल्कि अंदर दुख रहता है, पीड़ा रहती है कि अभी तो काम पूरे नहीं हुए, इतनी जल्दी मौत आ गई। फिर हम वो पंडितों को बुलाकर वो मंत्र हवन सब कराना पड़ता है कि जाने वाली आत्मा को शांति मिले। बैठे बैठे पूरे जीवन शांति नहीं मिली। शांति जहां गुम हुई थी वहां मिली नहीं, मरने के बाद मिलेगी शांति। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते बच्चे इस अलौकिक ब्राह्मण जन्म में आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। अब देखो सिर्फ मुरली की 4 लाइनें हुई हैं और 9:45 होने को आ रहे हैं। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं ये जो आपका ब्राह्मण जन्म है, जिसमें आप ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आत्मा, तो बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है, बंधी हुई नहीं है किसी भी बंधन। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र हो जाते हो। हाँ, बाबा कहता है जब दुनिया को दिल में बसा लेते हो ना, तब बाबा कहता है फिर बंध जाते हो रस्सियों में। तो मेरा पहला हिसाब संस्कार कहाँ से आया? बाबा कहते हैं बच्चे जब दुनिया में पहली बार आए थे, तो बाबा कहता है क्या था तुम्हारे पास? एक नाम भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, सब कुछ बाबा कहते हैं तुमको यहीं से मिला,
और ये सब तुम्हारे बंधन बन गए। सब बंधन, नाम भी तो छूट जाएगा। डेड बॉडी का कोई नाम थोड़ी लेता, लेता कोई नाम डेड बॉडी का नहीं लेता। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है तो फिर 1 सेकंड में उड़ सकते हो। बाबा कहते हैं बस तुमको ये याद रहे कि ये जो शरीर है ना, ये बाबा कहते हैं लोन मिला। तो बाबा कहते हैं आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। कर्म भोग कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, ये संगठन का बंधन है। व्यर्थ संकल्प के जाल में स्वयं ही फंस जाते हो, फिर कहते हो छुड़ाओ। बाबा कहते हैं सारा दिन बुद्धि व्यर्थ में खर्च करते हो और फिर बाबा कहते हैं फिर मुझे कहते हो कि बाबा हमको छुड़ाओ। छोड़ो तो छूटो, जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो और फिर छोड़ते भी नहीं हो। होता है ना, बच्चे के हाथ में आप कोई भारी सी चीज दे दो, वो बेचारा ना उठा पा रहा है ना रख पा रहा। बाबा कहते हैं ये हाल तुम अपना करते हो। जिम्मेवारी छोड़ दो अर्थात मेरापन छोड़। बाबा कहते हैं मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम कर्म नहीं करो, लेकिन बाबा कहता है जिम्मेवारी का मेरापन छोड़ दो, यही रॉयल माया है। ये बाबा कहता है ये रस्सी है, इसको खोल कर बाबा कहता है फिर करो। उठ जाओ, जो भी करना है सुबह कर दो। जरूरी है जिम्मेवारी की रस्सी में बंध के करना? करके देखना, ये एक्सपेरिमेंट की बातें होती हैं। घड़ी कैसे हमको सुबह सुबह नचाती है आप सब जानते हो। तो बाबा कहते बच्चे ये है रॉयल माया। मेरा पुरुषार्थ, मेरी सर्विस, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यही रॉयल माया, इससे माया जीत बन जाओ। अब देखो बाबा ने माया का एक और रूप हमको आज बताया। बाबा कहते हैं जब सोचते हो ना कि मेरी समझ, मेरी बुद्धि, हाँ, तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, ये माया है। बाकियों को सोचते हो कि वो तो गलत है, वो गलत फहमी में है, मैं ठीक हूं। तो बाबा कहता है ये भी माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो फिर सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बने। प्रकृति का आधार लो बाबा कहता है, लेकिन अधीन नहीं बने। जो भी हमको सुख मिले हैं, भले ही वो वस्तुओं से हैं, पदार्थों के हैं, परिवार के संबंधों के हैं, बाबा कहता है इनके अधीन नहीं बनो। ये अधीनता बाबा कहता है ये रस्सी है तुम्हारे लिए। जिस दिन नहीं मिलेगा ना ये सुख, उस दिन बहुत दुखी हो। तो बाबा कहते प्रकृति जीत ही विश्व जीत, जगत जीत है। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। एक राम ही है जो हमको अपने प्यार के संबंध में बांध देता है। राम का बंधन नहीं है आत्मा। बाबा कहते हैं बाकी सब तुम पर बंधन बन जाते हैं, क्योंकि अधिकार जमाते हैं ना सारे अपना अपना, कि मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, मेरा पति, तो सब थोड़ा थोड़ा हम पर अपना अधिकार रखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप के संबंध में बंधो। संकल्प किया अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो, रोज किया करो इसको। अगर ये करोगे तो आपको थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना योग युक्त बनना, उसमें हेल्प मिलेगी। काम करते करते सब्जी काट रहे हो, सोचो भिंडी काट रहे हो, अब काटते काटते एक बार पॉज हो जाओ, रुक जाओ 1 सेकंड के लिए। अब सोचो कि मैं आत्मा शरीर में हुई ही नहीं, कौन काटेगा भिंडी? रुक जाओ वहीं पर, देखो आत्मा मैं अशरीरी, शरीर से न्याय। अब देखो हलचल है अंदर कि जल्दी बनाओ भिंडी, देर हो रही है। बाबा कहता है ये ड्रिल करो बीच बीच में, बीच बीच में ये अभ्यास करो कि मैं अशरीरी, शरीर से निकल गई। अब देखो उस कर्म का बंधन हमको खींच रहा है कि अरे तू शरीर से निकल गई, भिंडी कौन बनाएगा, बच्चे भूखे बैठे, ये भिंडी तो कटी जाएगी, कोई ना कोई चढ़ाई देगा इसको। लेकिन बाबा कहता है आप ये ड्रिल करते चलो, ये अभ्यास करो, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही चलते फिरते
उठते बैठते बाबा कहता है मुझे याद करो, क्योंकि पता नहीं किस क्षण बाबा कहता है ये आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी। आज सुबह ही दीदी बता रहे थे, वो कहते हैं 2 घंटे पहले किसी ने ग्रिल पर देखा एक सांप ने किसी को, और 2 घंटे बाद पता चला उसको अटैक आया और चला गया। तो जीवन का कुछ पता नहीं, हम सोचते तो बहुत लंबी है, भविष्य की योजनाएं हमारी बहुत लंबी लंबी, लेकिन पता नहीं भाग्य में अगला दिन भी है कि नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ में बुद्धि नहीं फंसाओ। अभी बाबा कहता है सुख लो, भगवान तुम्हारे साथ बैठा है। अब बाबा कहते हैं दुख काहे का, मैं आ गया ना। बाबा कहता है इतने, बाबा कहता है तुम निर्बंधन हो जाओ कि सारा बोझ तो राम को दे दिया। राम तो कह ही रहा है निज भक्तों का सारा बोझ उठाते हैं। बाबा कहता है तुम्हारे विघ्नों के जो पत्थर होंगे ना, ये भी बाबा कहता है मैं हटा दूंगा, लेकिन उनके बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे। सुनने वालों की बात नहीं है, सुनने वाले तो बहुत हैं यहाँ। और बाबा कहता है देखो तुम देह की रस्सी में ऐसे बंधे पड़े हो कि कहते हो हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते। इतना छोटा सा बाबा कहता है तुम संस्कार अपना परिवर्तन नहीं कर पाते, तो बाबा कहता है फिर युग परिवर्तन का चैलेंज कैसे पूरा करोगे, दूसरी आत्माओं को बदलने का चैलेंज कैसे पूरा कर पाओगे, जब अपना छोटा सा संस्कार हम नहीं बदल पा रहे। कई लोग तो कहते हैं सुबह जल्दी उठते हैं ना, तबीयत ही खराब हो जाती, कभी उठे ही नहीं। हाँ, तो अभी हम सुन रहे थे, आज सुबह ही हमने एक ऑडियो चल रही थी, तो उसमें वो सुना रहे थे बहुत अच्छा। वो कहते हैं एक मछली बेचता था, तो मछली की टोकरी खाली हो गई, तो घर जाने लगा बेच के मछलियां, तो अचानक से वो बेहोश हो गया। अब जब रास्ता देखा तो कहते हैं सुबह सुबह का वो समय था और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पार्क में। तो जो लोगों ने उसको देखा गिरते हुए, आसपास सबने घेरा लगा लिया। कहते हैं इतनी बढ़िया हवा है और देखो ये सुबह सुबह बेहोश हो गया, क्या हुआ इसको, क्या हुआ। तो वहां ना कई ऐसे लोग थे जिनके पास कई प्रकार की परफ्यूम थी, तो उन्होंने सोचा हम इसको ये परफ्यूम सुंघाएंगे तो शायद इसको ये होश में आ जाए। और इतनी महंगी महंगी इतर उसने जाकर उसको सुंघाई तो वो उठे ना। इतने में उसका कोई जान पहचान वाला वहां से गुजरा, तो उसने बोला हट जाओ सारे, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो मछुआरा है, ये मछली पकड़ता है, मछली बेचता है, ये धंधा करता है। कहता है ये इत्र जो तुम इसको सुंघा रहे हो इससे तो ये और बेहोश हो जाएगा, इसको आदत नहीं है इन सब चीजों की। तो देखा उसका टोकरा गिरा पड़ा था और उसमें वो मछली का कपड़ा था जिसमें वो मछलियां लपेट के रखता था। तो उसने वो कपड़ा उठाया, उस पर थोड़ा सा पानी फेंका और वो टोकरे के समेत वो कपड़ा उसके मुख पे रख दिया। और जो मछलियों की उसको, हमारे लिए तो बदबू थी लेकिन उसके लिए खुशबू थी। जब वो उसको खुशबू मिली तो वो बैठ गया उठ के। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में आत्माएं आदी पड़ गई अभी किस चीज की, विकारों की टोकरी की। इनको बाबा कहते हैं मैं सत्युग का सवेरा दिखाता हूँ, इतनी सुंदर सुंदर इतर बाबा कहता है मैं तुमको बताता हूँ कि बच्चे वहां सुख होगा, वहां दुख नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको ये विकारों के टोकरे, बाबा कहते हैं यही रास आते हैं। तो संस्कार चेंज नहीं कर सकते फिर अपना, क्योंकि मछुआरा है ना। तो बाबा भी हमको यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तो अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो, कितना भी बिजी हो, कार्य की खींचातान हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। बीच बीच में कम से कम दिन में 8 बार ये जरूर करना, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को पता भी नहीं चले। रोटी बनाते बनाते 1 सेकंड पॉज हो जाए, बस आपको ये एहसास हो जाएगा कि घर भी जाना है। अब करो वो रोटी बनाओ, राम की याद आ गई, बीच में घर की याद आ गई, अब रोटी शक्तिशाली बनी। अब रोटी के अंदर बंधन नहीं होगा, अब रोटी में प्यार होगा, रोटी में राम की शक्ति होगी। तो बाबा कहता है यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता, ध्यान से सुन लेना। बाबा कहता है जो यथार्थ सेवा है, सेवा जो राम की है,
बाबा कहते हैं बच्चे इसमें कोई बंधन नहीं होता। हाँ, बाबा कहता है कि जो राम की सेवा है ना वो तो करने वाले बहुत है। बाबा कहते हैं तुम अपने सर पे भार नहीं लेना, क्योंकि राम के तो दुनिया कहती है हजारों हाथ। हमारे पास हजारों हाथ नहीं है ना, हम रुकते हैं तो हमें लगता है हमारे घर का कौन करेगा। लेकिन जब इसी घर का काम हम राम की सेवा समझ के करेंगे ना, तो बाबा कहता है मेरे पास हाथ बहुत है। और प्रैक्टिकल बात देख लेना, किसी की घर गृहस्थी कभी रुकती नहीं है, कभी नहीं रुकती। कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई रास्ता जरूर निकला। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे याद रखो मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहे। बाबा कहता है ये सेवा मुझको राम ने दी है। अगर बाबा कहता है तुमको ये याद रहेगा तो निर्बंधन रहेंगे। जैसे बीच बीच में संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे बाबा कहता है बीच बीच में खुद को स्मृति दिलाओ। परिस्थितियां आना भी गुड लक है, इसमें इससे फाउंडेशन मजबूत होता है। बाबा कहते हैं जीवन में कोई परिस्थिति आ गई, कोई चैलेंज आ गया, बाबा कहते हैं ये गुड लक है। अगर राम ने संजीवनी लाने के लिए वो पर्वत नहीं उठाया होता ना, तो आज हनुमान चालीसा नहीं बनी होती। बाबा कहता है ये परिस्थितियां तुम्हारे लिए गुड लक है, ये राम की शक्ति को प्रत्यक्ष करती। तो बाबा कहते हैं पानी के ऊपर लकीर खींचती है क्या, चैलेंज करो हम महावीर। कैसी भी बाबा कहता है परिस्थिति आ जाए, कभी नहीं भूलना कि हम महावीर है। पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है। बनी बनाई पर आए हैं, जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं और पोते दोते खाते। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना कि हमको तो अब ज्ञान मिल रहा है, बहुत लेट आए। बाबा कहते हैं जैसे दादे होते ना, दादे परदादे बीज डाल जाते हैं और पोते दोते बाबा कहते हैं फल खाते। ऐसी बाबा कहते हैं जो ये यज्ञ शुरू हुआ, बाबा कहते हैं जो पहले आत्माएं आई थी, उन्होंने तो ज्ञान का कितना विस्तार किया, मेहनत की। तब तो यज्ञ में पैसा भी नहीं होता था, बंधन इतने होते थे कि मुरली सुनने को नहीं मिलती थी। आज तो हम घरों पे मुरलियां सुन रहे हैं, कहीं जाने की भी हमको जरूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तो लकी हो, आप तो माखन खा रहे हो, वो भी बना बनाया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हाँ, तो बाबा कहता है कितना श्रेष्ठ भाग्य है। सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। ये सुख है जो हम मुरलियों से ले रहे हैं, ये ऑर्डिनरी बात नहीं समझ लेना। क्योंकि कई लोग कहते हैं भक्ति की भी कथाएं सुनते हैं तो मजा आता है, ज्ञान भी सुनते हैं, तो ये मजे लेने की बातें नहीं है। ये कहीं पता चले मजे ही लेते रह गए कि वो हलवाई जलेबियां बना रहा था तो देखने में तो बड़ा मजा आता, देखते ही मत जाना जलेबियों को। जलेबी को खाना, जलेबी का स्वाद लेना, जलेबी बना के किसी और को भी खिलाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। छोटे सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह। कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों की बात है, तुम बाबा कहते हैं छोटे बच्चे हो मेरे, समान अल्लाह। सुभान अल्लाह माना समान अल्लाह, माना राम के जैसे तुम हो। इसलिए बाबा कहता है तुम अपने आप को कम नहीं समझना, बंधन में नहीं मानना कि मेरे पे क्या बंधन है, मैं तो यहाँ फंस के बैठा हूं। नहीं, बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म का कंपैरिजन पिछले किसी भी जन्म से तुम नहीं कर सकते। पिछले जन्म तो छोड़ो, पिछले जीवन से भी नहीं कर सकते कि ज्ञान में आने से पहले और अब। बाबा कहते हैं वो पिछली बातें, जब कहते हो मेरा संस्कार ऐसा था, मेरा स्वभाव ऐसा था, मेरी सोच ऐसी थी, मेरे कर्म ऐसे। बाबा कहते हैं अभी बदल दो, अभी तुमको मैंने ब्राह्मण बना दिया, नॉलेजफुल बना दिया। तो बाबा कहता है अभी राम की शक्ति यूज करो, कर्म भी राम का, करने वाला भी राम। तो बाबा कहता है शक्ति भी मिली।
फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे मैं निज भक्तों को श्रेय दे जाऊंगा, मैं नहीं रखूंगा अपने पास। लेकिन बाबा कहता है वो बच्चे जो मददगार बनेंगे वो न केवल भाग्यवान बनेंगे बल्कि बाबा कहता है वो दूसरों के लिए भी भाग्य विधाता बन जाए। तो ये हमारा भाग्य चमकाने का समय है, सोने का समय नहीं है। अगर अभी भी कोई अमृत वेला मिस करता है तो जाग जाना, जाग जाना, फिर नहीं मिलेगा। राम कह रहा है मेरी श्रीमत पर चलो, तुमको बीमार नहीं होने दूंगा। और वैसे कौन से हट्टे कट्टे बैठे, इतनी बीमारियां तो लेके वैसे ही चल रहे। हो सकता है राम की श्रीमत पर चलें तो उसकी श्रीमत पर चलने से वो कहता है कि सारे विघ्नों के पत्थर में हटा दूं। उठ के देखो तो सही। ओम शांति।